जो आदेश आया है वैशाली का आदेश है, अभी 21 का आदेश है, जिसमें प्रमुख के ऊपर है, जो प्रमुख को गिरा करके फिर नया प्रमुख बनाया गया वहाँ पे उच्च न्यायालय के आदेश के उपरांत। अभी वैशाली में भी, मधुबनी में भी केस फाइल हुआ है, मोतिहारी में भी केस फाइल हुआ है, और भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में ऐसे मामले। और उसमें जो मेजोरिटी माना जाता उसी को बहुमत माना जाता, हाँ उसी को बहुमत माना जाता। और बार बार ये कहा जा रहा है कि कोरम नहीं होने के कारण बैठक को स्थगित कर दिया गया, विचार नहीं किया गया, ऐसा कोई कंटिन्यू किया जाएगा। और जो आप लोग अपना बात रख रहे हैं, जो कोर्ट का और कानून का बात रख रहे हैं, इसके लिए हम मांगेंगे अपने वो मिहिर सिंह हैं, अपने पंचायती राज के वो प्रधान सचिव, उनसे हम वो मांगेंगे और कोर्ट से भी मार्गदर्शन लिया जाएगा। और BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर, तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव। सिवान के आंदर रोड स्थित होटल वृंदा बैंक्वेट हॉल में जिला पार्षद पति कुलदीप सिंह ने प्रेस वार्ता कर मीडिया को यह जानकारी दी कि पिछले कुछ दिनों पहले जिला परिषद की अध्यक्ष संगीता यादव पर अविश्वास प्रस्ताव कुछ लोगों के द्वारा लाने की तैयारी की गई थी, लेकिन उसके बाद ही वही लोग उनके साथ बाहर घूमने के लिए चले गए और जिस दिन अविश्वास लाना था उस दिन सदन में कुल 11 लोगों की संख्या थी, लेकिन इसके बावजूद भी अविश्वास नहीं आ सका संगीता देवी पर। वही कुलदीप सिंह, वरुण सिंह और रजनीश कुमार गौड़, इन सभी लोगों का कहना है कि 2021 के नियम को देखा जाए तो उसके बाद से जो लोग सदन में रहते हैं उतने ही लोगों में वोटिंग करनी होती है, जो कि नहीं हो सका, जिसको लेकर हम लोगों ने डीएम को आवेदन दिया है और सिवान के डीएम ने ऊपर से मार्गदर्शन भी मांगा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इन लोगों का कहना था कि 2021 का जो नियम है, किताबों में सब कुछ साफ तौर पर लिखा हुआ है, उसके तहत उनकी सदस्यता समाप्त हो जानी चाहिए और अविश्वास आ जाना चाहिए। जितने लोग सदन में अविश्वास के दिन पहुंचे थे उतने लोगों में ही वोटिंग कर इनको गिरा देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। आने वाले समय में अगर प्रशासन कुछ नहीं करती है तो हम लोग ऊपरी अदालत में भी जाएंगे। हालांकि उन्होंने कहा कि हमने हाई कोर्ट में एक रिट भी दायर कर दिया है। आइए सीधे ले चलते हैं जहां कुलदीप सिंह, वरुण सिंह और जिला पार्षद रजनीश गौड़ ने प्रेस वार्ता किया था। उसमें उन्होंने क्या कुछ कहा, उनकी बातों को सुनते हैं। ATN लाइव के लिए रीशू के साथ बंटी गुप्ता की रिपोर्ट। सबसे पहले तो प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी बंधुओं को बहुत बहुत आभार कि आप लोग अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ आए और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो अभी जो माननीय अध्यक्ष महोदया पर अविश्वास प्रस्ताव लगा था उसी के संदर्भ में है, जो अभी जिसकी बैठक 16 तारीख को हुई थी। इसमें अभी माननीय अध्यक्ष महोदया द्वारा बड़ा जश्न मनाया गया और मान लिया गया कि अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो गया, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। और अभी परसों ही हम लोगों को मिला हुआ है वहाँ का जो प्रोसीडिंग है, जिस प्रोसीडिंग में साफ साफ आदेश दिया गया है माननीय जिला पदाधिकारी जी के तरफ से कि पंचायती राज विभाग बिहार पटना को एक पत्र निर्गत कर और मार्गदर्शन मांगा जाए और मार्गदर्शन आने तक इस निर्णय को स्थगित रखा जाए। जो साफ साफ प्रोसीडिंग में दिया हुआ है, जो आप लोगों को मैं दिखाना चाहूँगा, उसको भी आप लोग देखेंगे। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, तथापि जिला पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि उक्त आदेश के आलोक में पंचायती राज विभाग बिहार पटना से मार्ग निर्देश प्राप्त कर ली जाए। विभाग से प्राप्त मार्ग निर्देश से आज का निर्णय प्रभावी होगा, जबकि अभी तक कोई पंचायती राज विभाग से निर्णय आया नहीं है, कोई ऐसा निर्देश आया नहीं है। तब तक सब लोग यही मान रहे हैं कि अविश्वास खारिज हो गया। उसके बाद एक प्रस्ताव संख्या 5 है, जिसमें लिखा गया है कि पंचायती राज अधिनियम 2006 की धारा 70(4) में प्रावधान है कि यदि जिला परिषद प्रादेशिक निर्वाचन के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या में से बहुमत द्वारा उनके प्रति विश्वास की कमी के प्रस्ताव इस प्रायोजन के लिए विशेष रूप से आयोजित बैठक में पारित किया जाए तो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अपने पद से तत्काल ही मुक्त समझा जाएगा। जिला परिषद सिवान के अंतर्गत निर्वाचित पार्षदों की कुल संख्या 41 है। अविश्वास प्रस्ताव हेतु आयोजित विशेष बैठक में 11 माननीय पार्षदगण उपस्थित हैं। अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के लिए
कुल 41/2 + 1 अर्थात 22 सदस्यों का विश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मत देना आवश्यक है। चूँकि सदस्यों की उपस्थिति मात्र 11 है, इसलिए प्रावधान के आलोक में मतदान की आवश्यकता नहीं है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। इसमें साफ साफ एक्ट में लिखा हुआ है, ये जो लिखा है प्रोसीडिंग में, उसमें अधूरा लिखा हुआ है। साफ साफ एक्ट में चीज़ लिखा हुआ है कि बैठक हेतु सूचना निर्गत किए जाने के बाद बैठक को स्थगित नहीं किया जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव पर विचार विमर्श हेतु आहूत विशेष बैठक के लिए गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं है, जबकि इन्होंने लिखा है कि कोरम नहीं होने के कारण हमने इसमें विचार विमर्श नहीं किया, जबकि गणपूर्ति की किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं है। साफ साफ एक्ट में भी लिखा हुआ है। और माननीय उच्च न्यायालय का एक आदेश है जो अभी आप सबको हम देंगे। एक माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है जो चीफ जस्टिस कारोल साहब और जस्टिस एस कुमार का डबल बेंच का आदेश है, जिसमें साफ साफ है कि अगर 22 सदस्यों का अगर कोई सदन है और उसमें से 5 सदस्य उपस्थित होते हैं तो उसमें बहुमत 3 ही माना जाएगा, न कि 12 माना जाएगा। साफ साफ निर्देश है माननीय उच्च न्यायालय का, जो 2021 का ही जजमेंट है। 2018 में केस किया गया था ब्लॉक प्रमुख के लिए वैशाली ज़िले में, जिसका निर्णय 2021 में है। उसमें साफ स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगर 5 सदस्य हैं, साफ साफ इसमें लिखा हुआ है। हम एक पेज दिखाना चाहेंगे, 77 पेज का एक आदेश है। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इफ़ 5 मेंबर प्रेजेंट इन द मीटिंग आउट ऑफ इलेक्टेड बॉडी ऑफ 22 मेंबर्स द मेजॉरिटी रिक्वायर्ड इज 3 नॉट 12। इसका मतलब है कि 12 लोग की आवश्यकता नहीं। अगर 5 लोग उपस्थित हो तो उसमें 3 लोगों का अगर मेजॉरिटी जिधर है उसी को मेजॉरिटी माना जाएगा। उसके बाद लास्ट में सारांश में भी लिखा हुआ है साफ साफ कि नो कोरम इज रिक्वायर्ड फॉर सच ए स्पेशल मीटिंग। किसी प्रकार की कोरम की आवश्यकता नहीं है और ये कोरम नहीं होगा और आप उस बैठक में जो भी मुद्दा आया है उस पर आप लोग बहस करेंगे सदन में, ना कि कोरम का हवाला देते हुए बहस ही न किया जाए, जो अभी 16 तारीख को हुआ है कि कोरम नहीं होने के कारण खारिज कर दिया जाए। जबकि एक्ट में भी और माननीय उच्च न्यायालय के आदेश में दोनों में स्पष्ट लिखा हुआ है कि किसी प्रकार की कोरम की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद इसमें जो लिखा हुआ है कि जो भी बैठक होगा उसमें माननीय अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को आना होगा और आ करके उसमें जवाब देना होगा जो भी उनके ऊपर अविश्वास लगा हुआ। लेकिन आप सभी मीडिया बंधुओं को पहले से ही ज्ञात है कि उस दिन कोई नहीं आया, ना माननीय अध्यक्ष आई, ना माननीय उपाध्यक्ष आई, और माननीय जो पार्षद जो अविश्वास प्रस्ताव लगाए थे वो भी उपस्थित नहीं हुए। 14 पार्षदों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लगाया गया था, हम लोगों द्वारा तो अविश्वास प्रस्ताव लगाया भी नहीं गया था। माननीय अध्यक्ष महोदया, माननीय उपाध्यक्ष महोदय द्वारा खुद अविश्वास प्रस्ताव लगाया गया और खुद पार्षदों को लेकर के गायब हो गए। तो इससे पता नहीं क्या ये कहने का प्रयास कर रहे थे लोग कि, और जो 14 पार्षद है वो किस मजबूरी में नहीं आए, तो आप लोगों को पूछना चाहिए उन पार्षदों से, और उन पार्षदों के क्षेत्र के जनता को भी पूछना चाहिए उनसे कि एक बार आप नाराज़ हो गए 4 तारीख को कि माननीय अध्यक्ष महोदया द्वारा मनमानी किया जा रहा है, बंटवारा नहीं किया जा रहा है, योजनाओं का जो जिला परिषद का पैसा है उसका सही से यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है, ऐसे आरोप लगा करके अविश्वास प्रस्ताव लाया गया 4 तारीख को, जिसमें 14 पार्षदों द्वारा साइन किया गया। उसकी भी कॉपी आप लोग को हम उपलब्ध करा देंगे। और वो 14 पार्षद में से कोई भी पार्षद उस 16 तारीख के अविश्वास प्रस्ताव की बैठक में उपस्थित नहीं हुए। इसका क्या मतलब समझा जाए, या पार्षद बिक गए कि पार्षदों को कैद कर लिया गया है? तो उनके क्षेत्र की जनता को पूछना चाहिए कि एक बार आपको अविश्वास हुआ और दूसरे बार कैसे 10 दिन में आपको विश्वास हो गया उनके ऊपर कि आप लोग उस बैठक में उपस्थित नहीं हुए। ऐसे माना जाए तो 11 माननीय पार्षद उस दिन उपस्थित हुए थे और 14 ऑलरेडी अविश्वास में थे, तो उस दिन तो उनकी संख्या 25 हो गई। तो आपके अनुसार जैसे कि आप जो अभी एक्ट दिखा रहे हैं, जितने भी तमाम बुक या फिर जो भी चीजें दिखा रहे हैं, तो जो उस दिन 11 लोग उस दिन जो उपस्थित हुए हैं, तो उस हिसाब से और इस एक्ट के हिसाब से क्या माना जाए? क्या वो अविश्वास उन पर लगा या नहीं लगा, ये थोड़ा सा स्पष्ट कीजिए। जी, ये एक्ट के हिसाब से और जो जजमेंट के हिसाब से तो उनके ऊपर अविश्वास लगा, ठीक है। और 11 पार्षद जो गए थे, माननीय 11 पार्षद, उन्होंने इसकी कॉपी माननीय जिला पदाधिकारी को भी सौंपी है, जो जिला पदाधिकारी महोदय ने प्रोसीडिंग में भी उसको लाए हैं और उसमें बोले हैं कि हम पंचायती राज विभाग से इसका मार्गदर्शन मांगेंगे। हम मार्गदर्शन आने तक उस निर्णय को स्थगित रखा जाएगा, जो इसमें लिखा हुआ है। आपको हमने दिखाया कि जो निर्णय है, तो मतलब कि जब तक मार्गदर्शन नहीं आ रहा है और जिलाधिकारी के द्वारा कुछ आप लोगों को निर्देश नहीं दिया रहा, तब तक संगीता देवी ही बनी रहेंगी पार्षद। जी, ऐसा इन्होंने लिखा है इसमें। अगर निर्णय कुछ आता है तो उससे वो प्रभावी होगा, ठीक है। और माननीय उच्च न्यायालय का जो आदेश है उसके लिए हम लोग भी उच्च न्यायालय गए हुए हैं, जिसमें रीट फाइल हम कर चुके हैं। इस तरह का मामला कहीं और भी डिस्ट्रिक्ट में, कहीं दूसरे जिले में बहुत जगह है, मधुबनी में है, मोतिहारी में सेम हुआ है। जो आदेश आया है, वैशाली का आदेश है, अभी 21 का आदेश है,
जिसमें प्रमुख के ऊपर है, जो प्रमुख को गिरा करके फिर नया प्रमुख बनाया गया वहाँ पे उच्च न्यायालय के आदेश के उपरांत। अभी वैशाली में भी, मधुबनी में भी केस फाइल हुआ है, मोतिहारी में भी केस फाइल हुआ है, और भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में ऐसे मामले चल रहे हैं। तो इस किताब के जो आप हवाला जो दे रहे हैं, क्या यह माना जाए कि जितने भी लोग उपस्थित रहे उतने ही में वोटिंग करानी थी या फिर क्या करना चाहिए? एग्जैक्टली जितने लोग उपस्थित थे उसी में वोटिंग करानी थी, और उसमें जो मेजोरिटी माना जाता उसी को बहुमत माना जाता। उसी को बहुमत माना जाता। और बार बार ये कहा जा रहा है कि कोरम नहीं होने के कारण बैठक को स्थगित कर दिया गया, विचार नहीं किया गया। ऐसा कोई बात नहीं है। एक्ट में भी लिखा हुआ है कि किसी प्रकार की गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं है, मीन्स किसी प्रकार की कोरम की आवश्यकता नहीं, किसी प्रकार की विशेष बैठक में किसी कोरम की आवश्यकता नहीं होती। विशेष बैठक मतलब इमरजेंसी बैठक। इमरजेंसी बैठक में जितना लोग उपस्थित हुए उन्हीं के बीच में विचार विमर्श होना चाहिए। ये नहीं कि 21 आएंगे तभी विचार होगा, 22 आएंगे तभी विचार होगा, ऐसा नहीं है। वो एक्ट भी लिख रहा है और जजमेंट भी लिख रहा है, दोनों में ही है। तो हम यही माननीय जिला पदाधिकारी से भी गुहार करेंगे और पंचायती राज विभाग से भी हम यही आग्रह करेंगे कि जल्दी से जल्दी इस पर निर्णय लिया जाए कि हम लोग इसमें आगे। इसमें और आप लोग ऊपर तक जाएंगे क्या? एकदम हम माननीय उच्च न्यायालय के दरवाजे खटखटाएंगे। माननीय उच्च न्यायालय में गए हुए हैं। गए हैं? हाँ, एकदम किसके खिलाफ गए? क्या गए? थोड़ा सा क्या मामला वहाँ पे? माननीय उच्च न्यायालय में हम इसी मैटर को लेके गए हुए हैं। हमारे 11 पार्षद जो हैं वो लोग माननीय उच्च न्यायालय में रिट फाइल किए हैं कि जो निर्णय वैशाली में हुआ है वही निर्णय सीवान में हो। वैशाली में क्या निर्णय हुआ है? वैशाली में यही निर्णय हुआ कि जो जितने सदस्य उपस्थित हैं उन्हीं के बीच में वोटिंग करा करके और चुनाव किया गया। तो ये हुआ है, लागू हुआ है 2021 का। जी, वो एक्ट का एक कॉपी आपको दिया गया, कॉपी भी दिया हुआ है। और अभी फिलहाल में कल ही दरौदा में प्रमुख कुलदीप सिंह पार्षद प्रतिनिधि क्षेत्र संख्या 23, पूनम सिंह हमारी पत्नी प्रत्याशी थी अभी चेयरमैन के लिए। बताइए हो गया चालू हुआ, क्या हुआ था उस दिन जब 11 लोग बैठे उसमें उपस्थित हुए थे, तो उसको क्यों नहीं माना गया और किस तरह से क्या हुआ? देखिए, सबसे पहले आप लोग मीडिया बंधु हैं, आपको तो पता ही है कि अविश्वास खुद मैडम ने ही लगवाया था। ये आपको भली भांति पता होगा, और बाकी लोगों को भी, जनता भी समझ गई है कि नहीं, ये बात सही है कि मैडम के द्वारा ही लगवाया गया था अविश्वास। जब अविश्वास लग गया तो उन्होंने अपने मतलब कुर्सी सुरक्षित रखने के लिए एक कार्य किया। लेकिन हम लोग जब चूँकि पहले दिन से विपक्ष में है, पहला चुनाव हमारी माताजी ने लड़ा था उनके खिलाफ, जो हम लोग काफ़ी कम मार्जिन से चुनाव हारे थे, आपको पता है। तो हम लोग विपक्ष में ही थे। तो हम लोग को जब ये पता चला कि उन्होंने लगा दिया है विश्वास, तो हम लोग उसके खिलाफ खड़े हुए कि भाई ठीक है, जब लगा है तो हम लोग भी अब उसमें खड़े रहेंगे, क्योंकि हम तो शुरू से ही अविश्वास में हैं। तो जब हम लोग खड़े हुए, जब वहाँ पे 11 सदस्य मौजूद हुए, तो उस पर बहस हुआ। तो हमारे सदस्यों ने बात रखा डीएम साहब के सामने, मजिस्ट्रेट साहब के सामने, कि भाई ऐसा ऐसा एक्ट में है सर, इसके ऊपर आप ध्यान दीजिए। तो सर बोले कि देखिए, अभी जो यथा स्थिति है, जो कोरम का बात ये बोल रहे थे बार बार, वैसा एक्ट में कहीं नहीं है। कोरम के नाम पर उन्होंने उनको अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को मान लिया कि नहीं, इनको कंटिन्यू किया जाएगा। और जो आप लोग अपना बात रख रहे हैं, जो कोर्ट का और कानून का बात रख रहे हैं, इसके लिए हम मांगेंगे अपने वो मिहिर सिंह हैं, अपने पंचायती राज के वो प्रधान सचिव, उनसे हम वो मांगेंगे और कोर्ट से भी मार्गदर्शन लिया जाएगा। और इस एक को हमको पढ़ना पड़ेगा, हमको पता नहीं, ऐसा बोल के वो बोले कि नहीं, अभी इसको कंटिन्यू किया जाए। तो अभी हम लोग कोर्ट गए हैं, कल वो परसों वो फाइल भी हो जाएगा, PIL फाइल भी हो जाएगा, और हम लोग इसी एक्ट के आधार पर लड़ रहे हैं वहाँ पे। अभी क्या चाहते हैं? अभी हम लोग लड़ेंगे उनके खिलाफ। जो हमारा एक्ट है, जो हमारे संविधान, हमारे पंचायती राज के बुक में है कि इसके लिए कोई कोरम निहित नहीं है, इसके लिए कोई ऐसा गिनती, जितने प्रतिनिधि वहाँ पे मौजूद होंगे उसी के बीच चुनाव कराना था। ऐसा कोई कोरम नहीं कहता कि नहीं, आपको 22 या 25 या 30 ही आने के बाद, और उसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की उपस्थिति एकदम जरूरी है, एक्ट में भी लिखा हुआ है। लेकिन उस दिन से कुछ नहीं हुआ, और उस दिन कुछ नहीं हुआ। दोनों लोग नदारत थे, ये लगभग 20 तारीख से ही नदारत थे, आपको पता भी होगा। सारे पार्षद क्षेत्र से गायब थे, और अभी जो चुनाव के दिन शाम को लोग जब पूरा टाइम खत्म हो गया तो वो लोग सिवान में इंटर किए। संगीता जी पर अविश्वास आता तो कैंडिडेट चेयरमैन का कौन था? देखिए, अभी का वो कैंडिडेट तो इनकी पत्नी हमारी मतलब पूनम देवी जी थी। आपकी माता जी क्यों नहीं थी? क्या कारण था? क्योंकि आप तो थे। हाँ, माता जी का नहीं होने का कारण था कि माता जी चुनाव के बाद वो अस्वस्थ हो गई थी, उनका ऑपरेशन हुआ है वो ट्यूमर का, तो इसीलिए हम लोग उनको ज़्यादा इस सब चीज़ में इन्वॉल्व करना नहीं चाह रहे थे, इसीलिए उनको प्रत्याशी नहीं बनाया गया था। और उपाध्यक्ष के लिए कौन थे?
हमारे तरफ से कोई हमारे तरफ से अभी उपाध्यक्ष का कोई ऐसा कैंडिडेट निर्णय नहीं हुआ था। हम लोग अध्यक्ष के ऊपर ही ज़्यादा मतलब फोकस किए हुए थे।